जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यदि हमारी वीडियो, यदि हमारा प्रसंग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आने वाली निरंतर हमारी वीडियो आपको मिलती रहे और आप और हम सभी पुण्य के भागी बनते रहें। तो आज का बंधुओं हमारा सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग, कि कैसे एक संत ने एक गांव पर कृपा की। पूरे गांव के जो वासी थे, पंचायत करने आए थे, उन पर कैसे कृपा हुई। आज हम बड़ा सुंदर आपके सामने यह प्रसंग लाए हैं। कहते हैं जीवन में हमने सब कुछ किया, ध्यान किया, पूजा पाठ की और नाम जप भी किया, सब चीजें कर दी, लेकिन यदि ये तीन चीजें हमसे नहीं छूटी तो इनका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि वह तीन चीजें क्या। तो बड़े सुंदर रूप में एक प्रसंग के माध्यम से समझिएगा। सुंदर रूप में एक गांव था जहां पर इस बात की पंचायत लगी थी कि एक तीन कुत्ते, एक कुएं में तीन कुत्ते जो कि आपस में लड़ झगड़ने के कारण वह उस कुएं में जा गिरे थे। गांव में कुआं एक ही था, वो भी मीठे पानी का, और उस मीठे पानी के कुएं से सब आनंद के साथ जल लिया करते थे। परिणाम ये हुआ बंधुओं, जब वह तीन कुत्ते उस कुएं में जा गिरे तो सब डर गए, भयभीत हो गए, बोले अब हम पानी कहां से ले करेंगे। और कहते हैं धीरे धीरे बदबू भी आनी शुरू हो गई, दुर्गंध आनी शुरू हो गई। अब बंधुओं हुआ क्या, वो जो तीन कुत्ते थे उसी में रहे और इसी बात की पंचायत चल रही थी। बोले किस बात की पंचायत? यही पंचायत चल रही कि भैया उन तीन कुत्तों का कैसे किया जाए और कैसे उस मीठे जल को हम फिर से दोबारा प्रयोग में ला सकें। इसी बात की पंचायत में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। सभी गांववासी भी आए हुए थे, पंचायत भी बैठी थी, लेकिन कोई भी निर्णय ना हो पा रहा। उसी समय कुछ दूरी पर एक संत महात्मा अपना नाम जप ध्यान में लगे थे। जब पंचायत में कोई निर्णय नहीं हुआ, उस समय सभी पंचायत में जो जितने लोग आए हुए थे वह सब संत महात्मा के पास गए। बोले यहां तो कोई निर्णय हो नहीं पा रहा, क्या किया जाए, कैसे फिर इस दोबारा कुएं के जल को पीने योग्य बनाया जाए। तो क्यों ना इन संत के पास ही कोई ना कोई ऐसा विचार विमर्श करके पता लगे और ये कुछ ना कुछ ऐसा उपाय हमें बता दे। सभी संत के पास पहुंचे और सारी बात उस संत को बता दी कि ऐसे ऐसे तीन कुत्ते उस कुएं में लड़ झगड़ कर गिर गए हैं और मर गए हैं और दुर्गंध आ रही है। उस समय संत ने भी कहा अच्छा, सारी बात सुनी और क्या उपाय बताया। उनसे ग्रामवासियों से कहा जाओ और उस कुएं में जाओ और उस कुएं में क्या करो, जाकर सर्वप्रथम गंगा जल डालो। सभी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा। सभी भाग कर गए और 2-3 बाल्टी गंगा जल उस कुएं में डाल दिया गया। मगर फिर वो आ गए दोबारा संत के पास, बोले महाराज जी अभी दुर्गंध तो कमी नहीं हुई और अभी तो सब वैसे का वैसा ही है। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो अब हरि चर्चा करो, हरि कथा करो। हरि कथा उस गांव में होने लगी। कुछ दिन हुई, 1-2 दिन बाद, और फिर वही बात। बोले महाराज जी उस हरि कथा से भी कुछ नहीं हुआ, भगवत कथा से भी कुछ नहीं हुआ। संत बड़े आश्चर्य, बोले बात ठस की ठस, ये क्या बात हुई। तो फिर आए संत के पास भागकर, बोले महाराज जी कोई और उपाय बताइए। तब संत ने फिर एक उपाय बताया। बोले क्या? बोले ऐसा करो सुगंधित द्रव्य ले जाकर उस कुएं के जल में डाल दो। फिर वही किया गांव वालों ने, एक सुगंधित द्रव्य खूब इत्र वगैरह लेकर गए और उस जल में डाल दिया। लेकिन कुछ देर तो उस सुगंधित द्रव्य की खुशबू आई, खूब सुगंध आई, लेकिन परिणाम चौंका। तो संत के पास फिर ग्रामवासी भाग के आए, प्रभु हे महात्मा जी हमने सब कुछ उपाय कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। संत बोले ऐसा क्या किया इन्होंने, मैं भी तो जाके देखूं। सब कुछ कर लिया लेकिन ये जा क्यों नहीं रही, ऐसी बात इनकी जो पूरी हो क्यों नहीं रही। और जो जाकर संत ने देखा, संत भी गए नगर वासियों के साथ, गांव वासियों के साथ, और जो जाके देखा, बोले तो क्या देखा। बोले सब कुछ डाल दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उन ग्रामवासियों ने 3 कुत्ते ही
3 मरे हुए कुत्ते ही उस कुएं से बाहर नहीं निकाले। और क्या परिणाम हुआ? बोले संत बोले भैया सब कुछ कर लो, यहां तो कुछ भी नहीं होगा। बोले क्यों? जब तक 3 कुत्ते ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बोले क्या मतलब महाराज जी? बोले पहले इन कुत्तों को तो बाहर निकालो, तभी तो पीने योग्य जल बनेगा, और तब उसके बाद ये सारी बातें करना, गंगा जल और सारे विधि विधान से और सुगंधित द्रव्य सब चीजें। लेकिन जब बाद में समझ में आई कि अरे ये करना था, तो हमें भी बंधुओं यहाँ ये समझना है कि वह 3 कुत्ते अपने जीवन से निकालने हैं हमें। बोले कौन से? क्योंकि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये कुएं के समान ही है, और इस कुएं के समान वाली देह में हम यदि हरि चर्चा करते रहें, हरि कथा सुनते रहें, सुगंधित द्रव्य लगाते रहें, और तो और खूब गंगा जल पीते रहें, खूब आचमन लेते रहें, लेकिन वह 3 कुत्ते यदि हमारे शरीर में से नहीं निकले, बोले कौन से? ये संत बता रहे हैं, ये संत की वाणी है। ये 3 कुत्ते कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो हम जीवन में कितनी भी पूजा, कितने भी ध्यान, कितने भी जप करते रहें, कितना भी सत्संग सुनते रहें, तो ये सब सत्संग कथा हमारी व्यर्थ जाएगी। और यही ठाकुर जी से यदि इनसे हम बचा जाएं तो यही ठाकुर जी से मिलाने का सहायता करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कैसे हमें प्रभु से मिलना है और कैसे भजन में लगा रहना है, और इन 3 बातों का ध्यान रखकर आगे भजन में लगे रहें। कल हम फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा।